हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जो हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है सिंगल नंबर। सिंगल नंबर तो इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे, एक हमें एरे दिया हुआ है जो एम्प्टी नहीं है, यानी कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर की रेंज के अंदर आते हैं, और एरे का जो नाम है वो है नम्स। एरे का जो नाम है वो क्या है, नम्स। एवरी एलिमेंट अपियर्स ट्वाइस, हर एलिमेंट है वो दो बार दिखता है, यानी कि डुप्लीकेसी है, हर एलिमेंट दो बार अपियर हो रहा है, यानी कि जैसे वन वन, टू थ्री थ्री, सिक्स सिक्स, फाइव फाइव, इस तरीके से। एक्सेप्ट फोर वन, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो दो बार अपियर नहीं होगा। तो वो एलिमेंट जो डुप्लीकेट नहीं है उसको फाइंड आउट करो, यानी कि जो एक ही बार अपीयर है उसको ढूंढो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक हमें एग्जाम्पल दिया, जैसे एरे में 2 1 2 1 4। तो एग्जाम्पल के लिए एक हमें एक एरे दिया है, तो इसमें क्या है, 2 दो बार अपीयर है, 1 दो बार अपीयर है, 4। अब हमें इस 4 को फाइंड आउट करना है कि वो सिंगल एलिमेंट इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 4। तो हमें इसको फाइंड आउट करना है कि जो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो हम अपना एरे देखते हैं, ये एरे है 2 1 2 1 1 4। ये हमारी इंडेक्सिंग होती है एरे में, 0 से स्टार्ट है टिल 4। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है। और सबसे पहले अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करते हैं, जो कि कोई भी प्रॉब्लम को देख के जो हमारे माइंड में आता है, कोई भी सॉल्यूशन, उसे हम ब्रूट फोर्स कहते हैं। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या थॉट्स होंगी कि हमें क्या चेक करना है कि एक एलिमेंट्स कितनी बार आ रहा है, यानी कि उसकी हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं और ये दो बार आ रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट लिया 2, 2 को चेक किया, फर्स्ट टाइम आया 2 ही, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 टाइम्स है। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 2 टाइम्स है। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 1 टाइम है, और इसको हमें निकालना है। तो इस तरीके से ये सबसे पहले ये 2 को चेक करेगा, फिर उसका जो काउंट होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये 1 होगी, फिर वो 1 पे आएगा, फिर 1 की भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर 2 पे आएगा, फिर 2 की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फिर 1 पे आएगा, फिर 1 की फ्रीक्वेंसी 1 से होकर चेंज हो जाएगी, फिर 4 पे आएगा, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे कैलकुलेट होंगी। तो हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके चेक कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स क्या कहता है, सिलेक्ट एन एलिमेंट वन बाय वन एंड चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एलिमेंट। उसका एलिमेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करो फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ऑफ द एरे, एरे के शुरू से लेके आखिरी तक उसमें चेक करो कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को, काउंट को इंक्रीज कर दो, और उसको काउंट करके, उस फ्रीक्वेंसी को काउंट करके रखो। अब इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं, इसका बेटर अप्रोच देखते हैं। तो हमारे पास ब्रूट फोर्स के एक एक एलिमेंट को वन बाय वन चेक करेगा। दूसरा होता है डिक्शनरी। स्विफ्ट के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी, और जावा सी प्लस प्लस वगैरह में होता है हैश मैप। तो या इसमें की वैल्यू का पेयर हम लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्शनरी में हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी ले लेंगे जिसमें अपने एलिमेंट को एज अ की स्टोर करेंगे, एलिमेंट को एज अ की स्टोर करेंगे, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कि वो काउंट जो इंक्रीज हो रहा है उसे एज अ वैल्यू सेव करेंगे। सबसे पहले आया हमारे पास 2, तो 2 को हमने स्टोर करा दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1। फिर हमारे पास आया 1, 1 को हमने सेव करा दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। फिर 2 अगेन आया, तो 2 में 1 की फ्रीक्वेंसी, 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। फिर 1 फिर से आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 2 स्टोर करा दी वैल्यू की। 4 आया, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1, और ये हमारा ट्रेवर्स हो गया। तो सबसे पहले इस केस में हमने क्या किया, पहले तो हमने एरे को ट्रेवर्स किया है, तभी तो हमें 2 आया है। फिर उसको हमने स्टोर करा दिया फ्रीक्वेंसी को डिक्शनरी में विद एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके साथ हमने डिक्शनरी में उसकी फ्रीक्वेंसी को, काउंट को स्टोर करा दिया कि पहली बार आया तो 1 हो जाए। गेट द सिंगल फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, फिर उसके बाद जिसकी एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी सिंगल है, जिसका काउंट 1 है,
उसको निकाला है और उसे हमने बता दिया कि ये हमारी, ये रिटर्न करा दी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल है उसको हमने प्रिंट करा दिया या रिटर्न करा दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम एरे को ट्रेवर्स तो कर ही रहे हैं बिग ऑफ एन टाइम, और फिर उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिक्शनरी में पुट अप कर रहे हैं। तो कितने टाइम पुट अप कर रहे हैं, एम टाइम्स, यानी कि कोई एलिमेंट्स है, और हो सकता है कि वो एन टाइम भी हो वर्स्ट केस में। तो यहाँ पे अगर हम एन टाइम तो हम पुट कर रहे हैं, और एम टाइम फिर हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि वो 1 के इक्वल है या नहीं है। तो ये बिग ओ ऑफ एन प्लस एम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये रिलेटिवली क्या होगी, बिग ऑफ एन, क्योंकि कोई केस ये भी हो सकता है कि कोई डुप्लीकेसी हो ही ना, तो सारे टाइम्स को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो ये होगी हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस इसमें हम बिग ऑफ एम लेंगे, डिक्शनरी का जो काउंट होगा हमारा, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, कि हम यहाँ पे एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर यूज करें जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी हमारी बिग ऑफ एम। ठीक है, अब ऑप्टिमल अप्रोच की बात करते हैं। तो अभी हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन लेके आना है जिसपे हमारा टाइम और स्पेस दोनों ऑप्टिमल लगे। तो वो होता है एक्सोर का केस। ये है एक्सोर का साइन। सबसे पहले हम एक्सोर की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो प्रॉपर्टीज हैं एक्सोर की, ए एक्सोर बी। देखो ये कह रहा है कि अगर हम ए एक्सोर बी लिखें, बी एक्सोर ए लिखें, तो वो एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है। ए बी, ए एक्सोर बी। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था 0 0। ये क्या होगा, जहां सेम सेम होंगे वो हो जाएगा 0, 1 1 होगा 0, 0 1 1, 1 0 1, इस तरीके से होता है। एक तो केस ये ए एक्सोर बी लिखे, बी एक्सोर ए लिखे, बात एक है। ए एक्सोर बी एक्सोर सी ये लिखे, या ए एक्सोर बी एक्सोर सी लिखे, ये भी है प्रॉपर्टी सेम, तो इसकी भी बात ही है एक। अब अगर किसी भी एलिमेंट का एक्सोर 0 के साथ करेंगे तो वो एलिमेंट इटसेल्फ होता है। और ऑलरेडी हमने डिस्कस पॉइंट कर लिया था, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि ए एक्सोर ए अगर हम करते हैं, सेम एलिमेंट का एक्सोर करते हैं, तो वो 0 आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए सॉल्व करने के से पहले। अब हम करते हैं सारे एलिमेंट्स का एक्सोर। सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने एक रिजल्ट पैरामीटर ले लिया है रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए, जिसमें हमने ले लिया 0। तो सबसे पहले हम अपने जो एरे में एलिमेंट्स हैं 2 1 2 2 1 2 1 4 1 या 1 4 ऐसा करके। अब ये इसके कहने का मतलब है 2 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 1 एक्सोर 4। अब इसे हम ऐसे लिखें या इसे हम ऐसे करके लिख दें, बात एक ही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता एक्सोर के केस में। तो ये तो सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है कि इस तरीके से हम लिख रहे हैं, वरना अगर हम ये ऐसे ही इसको सॉल्व करेगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये सेम सेम एलिमेंट्स को चेक करता है। तो यहाँ 2 जब सेम सेम एलिमेंट का एक्सोर होता है तो उसका रिजल्ट 0 आता है, जब सेम सेम का एक्सोर होता है तो 0 आता है, जब 0 का 0 से करेंगे तो भी 0 आता है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो 0 आएगा, और 0 0 भी सेम हो गई तो उसका भी 0 आ गया। और 0 का अगर 4 से करेंगे, अगर एलिमेंट का किसी एलिमेंट का 0 के साथ करते हैं तो एलिमेंट इटसेल्फ होता है, तो इसका करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 4। तो यहाँ पे जो सिंगल एलिमेंट भी क्या था, होता 4, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 4। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम कोड देखते हैं, तभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ये एक फंक्शन बनाया है, इसमें एरे को इनपुट कराया है, रिटर्न करेगा हमारा वो एलिमेंट कि इंटीजर टाइप का कोई सिंगल एलिमेंट हमें बताना है, तो हमने इंटीजर रिटर्न कराया। रिजल्ट में हमने 0 ले लिया था। सबसे पहले हम लूप चलाया 0 से लेके एरे के काउंट तक, यानी कि स्टार्ट से लेके लास्ट इंडेक्स तक। रिजल्ट में 0 के साथ हमने अपने एरे ऑफ आई का एक्सोर किया है। तो एक्सोर एरे ऑफ आई का कैसे करेंगे, 0 का हम चेक करेंगे सबसे पहले 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सॉरी 0 का ये एरे हमारा क्या है 2 1 2 1। 0 का एक्सोर 2 के साथ क्या आ गया 2, देन 1 के साथ
तो इसमें एक्सोर में क्या आ गया, ये आता है। तो एरे ऑफ आई, आई का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक्सोर टू, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा एक्सोर वन, फिर एक्सोर टू। इस तरीके से जब टू के साथ टू हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा तो ये वन होगा, फिर उसके साथ टू आ जाएगा तो इसका एक्सोर हो जाएगा वन। और अगेन जब हमारा वन आएगा तो एरे का तो हमने एक्सोर ऑलरेडी डिस्कस किया ही है कि इस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करेगा, लास्ट में उसको हम रिजल्ट के साथ भी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा इसका आंसर, फोर का जब जीरो के साथ करेंगे तो वो आएगा हमारा फोर। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कहते हैं, जीरो से लेके एन तक चलेगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। और स्पेस के बारे में हमने कोई एडिशनल स्पेस नहीं लिया है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं करेगा, तो ये बिग ऑफ वन के अंदर ही सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये था हमारा ऑप्टिमल अप्रोच। इसका कोड देखते हैं। तो ये कोड मैंने ऑलरेडी राइट करके लिखा है, एरे लिया है और इसमें हम रिटर्न करें इंटीजर टाइप का, 0 से n तक हम लूप चला रहे हैं, रिजल्ट को एक्सोर कर रहे हैं एरे के साथ। तो ये रिटर्न कर रहा है रिजल्ट यहाँ से, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, 4 आना चाहिए, 4। और मैं करूँ कि यहाँ पे 3,4,5, 4,4,5,5, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0, कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं है इसका। ठीक है, कोमा 8, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8, 8। तो ये है आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।